नमस्कार। आज अपने इस वीडियो में विधि शास्त्र के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। विधि, लॉ, यह लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है द बॉडी ऑफ रूल, सिद्धांतों का समूह। क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है का मापक यंत्र है। एक राज्य हो, एक समाज हो, राज्य और समाज मिलकर वैधानिक आदेशों का पालन करे, कानून का उद्देश्य हो। सामंड के अनुसार विधि उन सिद्धांतों का समूह है जिसको राज्य अपने न्याय प्रशासन में मान्यता भी देता है और लागू भी करता है। स्वामित्व, समस्त विधिक अधिकारों में स्वामित्व का अधिकार एक महत्वपूर्ण अधिकार है। यह एक न्यायिक संकल्पना है, कंसेप्ट है। रोमन विधि में स्वामित्व को किसी वस्तु पर पूर्ण अधिकार के रूप में निरूपित किया गया है। स्वामित्व किसी निश्चित वस्तु पर ऐसा अधिकार है जो उपयोग की दृष्टि से अनिश्चित, डिस्पोजल वैन की दृष्टि से अनिर्बंधित, अवधि की दृष्टि से असीमित, मतलब ये ऑस्टिन की परिभाषा है। सामंड के अनुसार किसी वस्तु का स्वामित्व व्यक्ति और उस वस्तु के परस्पर संबंध का प्रतीक है। स्वामित्व की प्रथम शर्त कब्जा है। यह व्यक्ति और वस्तु के बीच का संबंध है। हॉलैंड के अनुसार स्वामित्व से अभिप्राय किसी वस्तु पर पूर्ण नियंत्रण से है। स्वामित्व के किसी वस्तु के प्रयोग का अधिकार, अन्य व्यक्ति को वस्तु से प्रवर्जित करने का अधिकार, वैन का अधिकार, इन पर राज्य सरकार लोकहित में कुछ शर्तें, कंडीशन लगा सकती है। स्वामित्व के आवश्यक तत्व क्या है? वस्तु पर पूर्ण नियंत्रण हो, मनचाहा उपयोग, उपभोग एवं वैन। तीसरा, असीमित स्वामित्व। चौथा, अन्य व्यक्तियों को अप्रवर्जित करने का अधिकार। पांचवा, नष्ट करने का अधिकार। छठा, स्वामित्व त्याग करने का, अंतरण करने का अधिकार। स्वामित्व के लक्षण है पूर्ण अथवा निर्बंधित। विशेष परिस्थितियों में लोकहित में रोक लगाई जा सकती है। स्वामित्व के अस्तित्व बनाए रखने हेतु कर या शुल्क आदि देना पड़ता है। संपत्ति के उपयोग के समय अन्य को क्षति नहीं हो। कपट पर वैन नहीं कर सकता। स्वामी की मृत्यु पर स्वामित्व का अधिकार समाप्त नहीं होता, उसके उत्तराधिकारियों में निहित हो जाता है। सामान्यतः पागल, जड़, मूर्ख एवं अवयस्क द्वारा स्वामित्व के अधिकार का उपभोग नहीं किया जा सकता। स्वामित्व के प्रकार: एकल और सह स्वामित्व, मूर्त और अमूर्त स्वामित्व, जैसे वस्तु मूर्त है, ट्रेडमार्क अमूर्त है। तीसरा, समाहित, वेस्टेड और संभावित, जैसे उत्तराधिकार आदि में। चौथा है पूर्ण और सीमित स्वामित्व, जैसे कंडीशनल स्वामित्व और अनकंडीशनल। वैधानिक और इक्विटेबल, जैसे वैधानिक विधि द्वारा मान्य हो और न्याय संगत, इक्विटेबल। अब कब्जे के बारे में जानेंगे। सामंड के अनुसार किसी वस्तु एवं व्यक्ति के बीच निरंतर एवं वास्तविक संबंध को कब्जा कहते हैं। किसी वस्तु को धारण करने एवं व्यय करने की क्षमता कब्जा है। कंसेप्ट, अवधारणा: किसी व्यक्ति का वस्तु पर भौतिक नियंत्रण एवं कब्जा दोनों हो सकते हैं। किसी व्यक्ति का भौतिक नियंत्रण के बिना भी कब्जा हो सकता है, जैसे मकान मालिक और किराएदार। किराएदार का भौतिक नियंत्रण है परंतु कब्जा कानूनन मकान मालिक का है। किसी व्यक्ति का कब्जे के बिना भी वस्तु पर भौतिक नियंत्रण हो सकता है, जैसे किराएदार का बिना वस्तु भौतिक नियंत्रण भी कब्जा माना जाएगा। आवश्यक तत्व: भौतिक तत्व: किसी वस्तु पर वास्तविक कब्जा होना, जिसे भौतिक नियंत्रण कहते हैं। वस्तु पर स्वामित्व का एकल नियंत्रण तथा दूसरे व्यक्तियों को कब्जे से वंचित रखने की निहित क्षमता। मानसिक तत्व: धारण करने का आशय, किसी वस्तु पर कब्जा बनाए रखने की इच्छा, अन्य व्यक्तियों को अपवर्जित करने की मानसिक इच्छा भी उसकी होनी चाहिए। कब्जे का प्रकार: मूर्त एवं अमूर्त।
जैसे मूर्त कब्जा किसी वस्तु का हो गया, मकान आदि का, और अमूर्त सुखाचार, मार्गाधिकार। तात्कालिक एवं मध्यवर्ती कब्जा, स्वयं का कब्जा और किसी एजेंट के मार्फत कब्जा। तथ्यतः डी फैक्टो तथा विधितः कब्जा। तथ्यतः कब्जा भौतिक कब्जा माना जाता है और विधितः कब्जा कब्जे का आशय बने रहना, जैसे चोरी गई वस्तु पर उस मालिक का आशय बना रहता भी मेरे को प्राप्त होगी, तो ये विधितः कब्जा हो गया। आणविक कब्जा मतलब प्रतीकात्मक कब्जा, जैसे किराए के मकान पर मकान मालिक का कब्जा। समवर्ती कब्जा, कंक्यूरेट कब्जा मतलब दोहरा कब्जा। गिरवी रखी वस्तु पर गिरवीदार का और मालिक का। प्रतिकूल कब्जा, वैध स्वामी को बेदखल कर बिना अधिकार निर्विघ्न रूप से लगातार कब्जा बनाए रखना, ये प्रतिकूल कब्जा है। कब्जा स्वामित्व का प्रथम दृष्टया साक्ष्य है। स्वामित्व और कब्जे में अंतर क्या है? कब्जा स्वामित्व की प्रथम शर्त है, जबकि स्वामित्व एक अधिकार है। कब्जा क्लेम प्राप्त करने का हक नहीं प्रदान करता, जबकि स्वामित्व न्यायिक मान्यता प्रदान करता है। कब्जे का उद्देश्य स्वामित्व प्राप्त करना है, जबकि स्वामित्व का उद्देश्य कब्जे का एहसास करना है। कब्जे में भौतिक और धारण करने का आशय दोनों जरूरी है। स्वामित्व में दोनों जरूरी नहीं है, क्योंकि कानून द्वारा संरक्षित है। कब्जे का हस्तांतरण सरल है, जबकि स्वामित्व का हस्तांतरण की प्रक्रिया तकनीकी होने से थोड़ी कठिन है। अर्जन के तरीके ग्रहण द्वारा और विधिक परिवर्तन द्वारा, दोनों से कब्जा प्राप्त किया जा सकता है। व्यक्तित्व पर्सनैलिटी, व्यक्ति लैटिन भाषा के अनुसार व्यक्ति पर्सन शब्द लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से बना है, जो यूनानी भाषा के प्रोसेपोन शब्द का पर्यायवाची है, जिसका अभिप्राय नाटकों के पात्रों द्वारा मुखौटा पहनने से लिया जाता है। सामान्य अर्थ में व्यक्ति के शारीरिक एवं बाह्य रूप से होता है। सामान्य के अनुसार व्यक्ति से अभिप्राय ऐसे प्राणी से है जिसे विधि के अंतर्गत अधिकार या कर्तव्य धारण करने योग्य समझा जाता है। व्यक्ति से आशय ऐसे मनुष्य से है जो अधिकार से युक्त कृत्यों के अधीन हो। व्यक्ति के प्रकार, प्राकृतिक व्यक्ति ऐसा जीवित प्राणी जो अधिकार रखता है और कर्तव्यों के अधीन होता है, जैसे आप और मैं। सेकंड, कृत्रिम व्यक्ति, जो जीवित प्राणी न होते हुए व्यक्ति माने जाते हैं, जिसे विधिक व्यक्ति, जैसे निगम है, संस्था है, न्याय संपदा है, मूर्ति है आदि। विधिक व्यक्ति के प्रकार, विधिक व्यक्ति निगम, कॉरपोरेशन, संस्था जैसे विश्वविद्यालय, चर्च, मठ। निधि या संपदा जैसे न्यास निधि, मृत व्यक्ति की संपत्ति, वसीयत, दिवालिया संपत्ति आदि। विधिक व्यक्ति कौन कौन है? अजन्म व्यक्ति, मृत व्यक्ति, मूर्ति, राज्य, भारत संघ, श्रमिक संघ, विश्वविद्यालय, पोस्टमास्टर जनरल, आरबीआई, भारत का राष्ट्रपति। कौन से नहीं है? पशु नहीं है, मस्जिद नहीं है, साझेदारी फर्म नहीं है। व्यक्ति की उन विशेषताओं को कहते हैं जो अधिकांशतः परिस्थितियों में प्रकट होती है। इसमें शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों ही घटक होते हैं। आज इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में दायित्व, अधिकार आदि के बारे में जानेंगे। धन्यवाद। त्रुटि के लिए क्षमा।